संघर्ष लेके रहेंगे, लड़के लेंगे, भिड़के लेंगे, लेके रहेंगे। मान दे तो देना होगा, मान दे तो देना होगा। और जुल्म की टक्कर में लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पूरे प्रदेश में 13,000 आशा वर्कर बेमियादी हड़ताल पर हैं। सन 2006 में उनको मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार ने रखा था। कुल 400 और 600 रुपये में ये लोग रखे गए थे और 15 साल में इनके हाथ आए तो सिर्फ 2,000 रुपये। गर्भवती महिला के पहले दिन से डिलीवरी के दिन तक ये उनका साथ देती हैं, महिला अस्पताल तक लाती हैं। उसके अलावा सरकार के तमाम सर्वे में भी इनका हिस्सा होता है, इनको काम में लाया जाता है। इस सब के बावजूद लगातार ज्ञापन देते रहे, मंत्रियों से मिलते रहे, अधिकारियों से मिलते रहे और इनके हाथ आया तो सिर्फ सिफर। 6 दिन की हड़ताल को सरकार नज़रअंदाज कर रही है और इनके नारों में लगातार बगावत बनी हुई है। 13,000 परिवार या 13,000 आशा वर्कर आखिर किस तरह अपने आंदोलन को चला रही हैं और उनकी मांगे आखिर किस तरह की हैं, इन सब से आज आपको रूबरू कराएंगे। आशा हेल्थ वर्कर उत्तराखंड यूनियन के हमारे साथ प्रदेश महामंत्री कैलाश पांडे हैं। कैलाश पांडे पूरे प्रदेश भर में इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, इनको व्यवस्थित कर रहे हैं और लगातार सरकार को चेता भी रहे हैं। आइए कैलाश पांडे से जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कि आशा कार्यकर्ता किस तरह अपना काम करती हैं। देखिए, 2005 में आशाओं की भर्ती मातृ शिशु सुरक्षा के लिए की गई थी। उसके बाद लगातार काम तो बढ़ा है, काम लगातार आशाओं पे डाला गया है। और अभी तो हमने देखा कि कोरोना के दौर में आशाएं थी, जब सब लोग घरों में दुबके हुए थे, आशाओं ने पूरे इलाके में, गाँव में, देहात में, शहरों में, वार्डों में कोरोना जागरूकता फैलाई। और मज़े की बात है, उसको फैलाने में सरकार की ओर से न तो कोई पीपी किट, न कोई ग्लव्स, न मास्क दिया गया। उसके बावजूद रिस्क लेकर के आशाओं ने ये सब किया। परंतु उसके बाद भी हम देख रहे हैं मलेरिया, डेंगू के सर्वे से लेकर के परिवार नियोजन तक, मातृ शिशु सुरक्षा से लेकर टीकाकरण, पल्स पोलियो तक सब काम आशाएं कर रही हैं। यानी इस समय आशाओं से काम लिया जाता है तो उनसे सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा काम लिया जाता है, परंतु उनको वेतन देने की बात आती है तो ये मान लिया जाता है कि महिलाएं तो वैसे भी सेवा का काम करती हैं। तो ये सेवा के नाम पे शोषण अपनी महिला कामगारों का सरकार कर रही है। और वो सरकार जो महिला सशक्तिकरण के विज्ञापनों पे सिर्फ अरबों खरबों रुपया खर्च करती है, वो महिला श्रम का शोषण कर रही है। सेवा के नाम पे ये शोषण के खिलाफ आशाएं 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल पर उत्तराखंड की गई हैं और ये मिलके हो रहा है। एक्ट 2 की यूनियन, C2 की यूनियन मिलकर के इस हड़ताल पर गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आशाओं को न्यूनतम वेतन दीजिए, आशाओं को कर्मचारी का दर्जा दीजिए, आशाओं को कोरोना भत्ता दीजिए, उनका बीमा कीजिए, उनको पेंशन का प्रावधान करिए। 2005 से 15 साल से घर घर घूम करके आशाओं के घुटने खराब हो गए हैं, उनको पैकेज दीजिए। तो आशाओं को सुरक्षा और सम्मान, और जब अस्पताल में आशाएं पहुंचती है तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार तक नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जब सरकार ने इनको लाए हैं तो केवल
प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दें कि आशाएं बहुत अच्छा काम कर रही, इससे काम नहीं चलेगा। जब आशाओं की डेथ हो गई हमारे इस राज्य में, कई आशाएं संक्रमित होकर के मर गई, परंतु उसके बाद भी कोरोना वॉरियर वाला जो उनको मुआवजा उनके परिवारों को मिलना चाहिए था वो तक नहीं मिला। अभी मैं किच्छा, जसपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर गया तो वहाँ की जो आशाएं हैं जो मारी गई तो उनको दर्ज तक नहीं किया विभाग ने कि वो कोरोना के कारण मारी गई है। तो ये जो बात है भाई जम कर लेंगे काम, नहीं मिलेगा दाम, तो ये जो नहीं चलना चाहिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आशाएं 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और जब तक आशाओं को नियमित वेतन नहीं मिलेगा ये हड़ताल जारी रहेगी। हमें इस पद पे 15 साल हो गए हैं और हमने इस उम्मीद से आशा ज्वाइन करी कि हमारा और हमारे परिवार का उज्जवल भविष्य हो। जब हमने उत्तराखंड नहीं था, यूपी में थे, तो हमने सोचा कि उत्तराखंड बनेगा तो हमारी सुनवाई होगी, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारे विषय पे थोड़ी बहुत जागरूकता होगी। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड बनने के बाद अभी तक हम पे कोई भी, यहाँ पे नैनीताल पे हम इतने बड़े शहर पे रहते हुए यहाँ पर इतने नेता हैं, इतने मजिस्ट्रेट हैं, इतने ऑफिसर्स हैं, हम आज 7 दिन से यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, हमारी कोई समस्या सुनने नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें बताइए। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोग से कि जो बेटियाँ आपकी, जो बहुएं जो घर में सुरक्षित नहीं है, वो आज देखिए सड़क पे हैं और आपसे भीख मांग रही हैं कि हमारा मानदेय करें, हमें एक वेतन दिया जाए। लेकिन नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे उत्तराखंड, देहरादून कितना दूर है सर। आज हमें इतना दूर लगता है, ऐसा लगता है कि हम यूपी बॉर्डर भी पार कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम उत्तराखंड में देहरादून तक हमारी नेताओं के कानों पे कोई जू ही नहीं रेंग रही है। हम इतने टाइम से परेशान हैं। देखिए हमारे जो नेता लोग हैं या हमारे ऑफिसर्स लोग हैं, इनको बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करने का समय है, लेकिन हम आशाओं के लिए इनके पास समय नहीं है। आज भी हमारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हल्द्वानी में आए हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, लेकिन आशा की सूद लेने के लिए कोई नहीं आया है। हमारा धरने का मतलब ये है कि हमारी मासिक आय बनाई जाए, मासिक वेतन दिया जाए, आशाओं को नियमित किया जाए, आशाओं को सरकारी दर्जा दिया जाए। अगर एक आशा सरकारी दर्जा पालेगी तो वो अपना काम वंचित करेगी, उसे इधर उधर नहीं डोलना पड़ेगा। वो अपना घर भी संभालती है, समाज भी संभालती है, गांव भी संभालती है, अगल बगल भी संभालती है, कितना वो संभालती है, अस्पताल आके भी वो संभालती है। देखो आज की इस दौर में आशा का कितना महत्वपूर्ण है। आज आशा ने कोरोना को संभाल दिया, तो अभी बाजी पार नहीं हुई है, अभी बाजी शुरू हुई है। तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर की तैयारी में आशा को आप कमजोर मत बनाइए। अगर आपने आशा को कमजोर नहीं बनाना है तो उसके वेतनमान को पक्का करिए। आप अगर वेतनमान को पक्का कर देंगे तो तीसरी लहर पर जीत पाओगे। जैसे कि आशा बीएलओ का काम करती है, बीएलओ के काम में जैसे ही वो सीखती है वैसे ही आप उसको कमजोर बना देते हैं। बीएलओ का काम कितना जरूरी है। आपका पहचान पत्र बनाना, नई पीढ़ी का पहचान पत्र बनाना है। जो बच्चे 19 साल से ऊपर का हो रहे हैं उनका पहचान पत्र बनाना है। ढूंढ के आशा ला के उनको बनाती है। कैसे नए मकान वाले आ रहे हैं। क्या मांगे हैं अभी आपकी? उनकी मांगे है कि उनका मासिक वेतन किया जाए और उनको कोरोना भत्ता दिया जाए और उनके कोरोना काल में जो उनको दिक्कतें हुई थी वो परेशानियां दूर करी जाए। सरकार मांगे नहीं मान रही है, क्या इरादा है? सरकार इरादा अगर मांगे नहीं मानती है तो आशा को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करेगी आप ही सोचिए। वो कितनी बौखला जाएगी। आप देखिए जैसे ही आपने आशाओं को बनाया वैसे ही आपने बिगाड़ दिया। तो आज जब कोई चीज अचानक बनती है फिर बिगड़ जाती है तो कैसा होता है आप ही सोचिए। ये मुख्यमंत्री का वो नहीं है, मुख्यमंत्री की गति नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी गति है, बहुत ही बड़ी बड़ी गति है। एक मुख्यमंत्री नहीं है, ये इतनी मुख्यमंत्री 13,000 मुख्यमंत्री हैं। ये अपने गांव के मुख्यमंत्री हैं। आप इनको मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं भी देते हैं तो आशा कार्यकर्ती का दर्जा दीजिए, सरकारी दर्जा दीजिए, वेतनमान करिए, इनकी सुरक्षा
उस समय सारे लोग घरों में दुबके हुए थे, डॉक्टर भी इतने दूर से देख रहे थे पर्दा लगा करके। उस समय आशाएं थी जो घर घर गई, आशाओं ने घर घर जा करके जागरूकता अभियान चलाया। आशाओं ने घर घर जा करके इस बात के लिए लोगों को प्रेरित किया कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भले ही उनके पास मास्क और सैनिटाइजर सरकार ने नहीं दिए थे, उनको खुद खरीदना पड़ा, और उन्होंने फिर भी इसकी जागरूकता का अभियान चलाया और हमारी कई आशाएं उसमें संक्रमित हुई। मैं परसों गया था वहाँ किच्छा में जाके पता चला कि 2 आशाएं वहाँ संक्रमण के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मजे की बात है, हैरानी की बात है और दुख की बात है कि हमारी सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, कोरोना वॉरियर्स को मौत के बाद 50 लाख देंगे, उन आशाओं के घर में भी एक पैसा नहीं दिया है। और मैं दिल्ली भी गया था बीच में, पिछले 1 तारीख, जिंदाबाद आशा एकता, जिंदाबाद आशा यूनियन बढ़े चलो, आशा हड़ताल जिंदाबाद, आशाओं की हड़ताल जिंदाबाद। हम धरने में आज 6-7 दिन हमें धरने में बैठे हुए हो गए हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये बैठे हैं या इनकी मांगों को हम पूरा कर दें। कोई भी आश्वासन देने नहीं आ रहा है कि हम धरना तुम्हारा पूरा कर दें। तो काम इतना होता है, न तो हमें कोरोना का भत्ता दिया गया और न ही हमें अपना काम का भत्ता दिया जा रहा। काम के टाइम पे दवाइयाँ बांटने के लिए हमें दे दे रहे हैं, ORS बांटने को हमें दे दे रहे हैं, और भी तमाम फील्ड के जितने सर्वे करने को हमें दे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारा 2000 में ही मान्य होगा। तो हम 2000 में क्या अपने बच्चों को पाल लेंगे? हमारे बच्चे भी हैं, घर के पति भी हैं, घर वाले भी हैं और हमारा परिवार भी है, और हमें फील्ड में भी घूमना है। हम यहाँ हॉस्पिटल की भी सुनते हैं, तो हम कहाँ जाएं? बिगर मानदेय के कहाँ जाएं? तो हमारा इस मानदेय में काम नहीं, हमें वेतन भी दिया जाए, इतने काम का हमें वेतन भी दिया जाए, क्योंकि 21,000 वेतन हमें मिलना ही चाहिए। क्योंकि हम काफ़ी फील्ड में 24 घंटे फील्ड में रहते हैं। कोरोना का कार्य होता है तो हमें डाला जाता है, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलता है, हम उनके घर खटखटाकर घर में जाते हैं। इतने लोग धरने में बैठे हैं, कोई इनको नज़र नहीं आ रहा है, तो अब हम आगे को इनको सबक सिखाएंगे। इतने लोग धरने में बैठे हैं, कहीं ये देख नहीं रहे हैं कि इनके कार्यों को इनका मानदेय बढ़ा दें। और 2006 से हम लगे हैं, इसमें चुने गए हैं, तो हमें 2006 से 2021 आ गया, कोई पैसा नहीं, कोई मानदेय नहीं देते हैं। और 150 रुपया, 50 रुपया कहते हैं कि 100 रुपया ये तुम्हारा काम का पैसा है, उसको भी ये हर महीने का नहीं डालते हैं हमारे खातों में, 6-6 महीने में डालते हैं पैसा। और वो पैसा भी कहते हैं कि सब चीज़ का आ गया तुम्हें, हमें लिख नहीं देते हैं कि इतना पैसा इसका है, इतना है, किसी चीज़ का पैसा नहीं देते हैं। और सब चीज़ में मैं कोविड, मुझे खुद में काम करते करते कोविड भी हुआ मुझे, लेकिन कोई किसी जगह, मैंने कितनी जगह स्वास्थ्य विभाग में फ़ोन करा, किसी ने मेरी सहायता नहीं की उस समय। ये काम करते करते मेरी तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं ना, कोई मानदेय नहीं, कोई कुछ नहीं। हम 2000 में, वो 2000 भी वो उसी में दिखा देते हैं, 150 उसमें। आज हमें 7वां दिन हो गया, अभी तक सरकार ने हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं कर रखी है, यहाँ कोई आ भी नहीं रहा है। और अब अगले चुनाव में हम इनको सबक सिखाएंगे। सरकार अपने मूड में है और 13,000 आशा कार्यकर्ताएं अपने मूड में। सरकार ने तय कर रखा है आशा कार्यकर्ताओं की नहीं सुननी है। 13,000 का आशा कार्यकर्ताएं भी चुनाव में अपना मूड जाहिर करने के मूड में हैं। 2,000 रुपये से 21,000 रुपये की मांग कोई नाजायज़ नहीं है। कोई मर्द आखिर 2,000 रुपये में कैसे काम कर सकता है? जिन सरकारी कर्मचारियों को 50,000 और 60,000 रुपये देकर के काम किया जाता है, काम लिया जाता है, वो 2,000 रुपये में इन महिलाओं से काम सरकार लेती है। धरने प्रदर्शन तमाम हो चुके, आज बेमियादी हड़ताल की तरफ हैं। चुनाव बेहद करीब हैं और 13,000 आशा बहनें सरकार को चेता रही हैं, सबक सिखाने की बात कर रही हैं। तो साथियों, आज ये आशा कार्यकर्ताओं का 6वां दिन है, बेमियादी हड़ताल जारी है और हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल और खबर 7 लाइव को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।